हाँ, ये जो है आज भौतिक विज्ञान में हम लोग बात करेंगे। जो है आज का टॉपिक है प्रणोद। आज का टॉपिक है प्रणोद मतलब थ्रस्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है इस टॉपिक को हम शुरू करें। अगर हम आपसे पूछते हैं कि अगर कोई मेज है और उस पर जो है कोई लकड़ी का गुटका रखा हुआ है या जो है कोई वस्तु रखी हुई है तो क्या होगा? तो लकड़ी का जो भार है, जो उस वस्तु का जो भार है वो क्या होगा? मेज की सतह पर जो है जो भार है वो क्या है? सतह पर प्रणोद लगाता है। मतलब जो गुटके का जो भार है वो क्या एक बल है जो कि जो है मेज की सतह के कैसे है? लंबवत लग रहा है। ठीक है, तो गुटके का जो भार है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वस्तु रखी हुई है तो उसका भार क्या होगा? नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भार है वो क्या है? नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो भार है वही क्या है? जो भार लग रहा है नीचे को लंबवत बल लग रहा है, तो उसे कहा जाता है प्रणोद। अर्थात आप कह सकते हैं प्रणोद है क्या? किसी वस्तु की सतह पर, कोई वस्तु है उसकी सतह पर जो है लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। यहाँ पर जो है मान लीजिए कोई मेज है और उस मेज पर जो है आपने क्या किया, उस मेज पर जो है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मेज है और जो है इस मेज पर जो है यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो क्या होगा? उस पर जो भार क्या होगा? वो भार जो है नीचे क्यों लगेगा। ठीक है तो यहाँ पर जो यानी कहने मेरा मतलब है किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम प्रणोद कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई वस्तु को अगर हम जो है यहाँ पर लकड़ी गुटका हमने क्या किया, किसी मेज पर रख दिया तो क्या हुआ? मेज की सतह पर जो है ये प्रणोद लगा रहा है। ठीक है, प्रणोद लगा रहा है मतलब उसका जो है जो भार है नीचे पर कार्य कर रहा है। क्लियर? इतनी बात क्लियर आपको? तो हम लोग कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं। कोई पूछता है भाई बताओ भाई थ्रस्ट फोर्स क्या है? थ्रस्ट फोर्स क्या है? किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा? कोई मेज है उसके ऊपर लकड़ी का हमने गुटका रख दिया है तो क्या होगा? लकड़ी के गुटके के भार जो है वो क्या है? मेज पर सतह पर प्रणोद लगा रहा है। तो गुटके के भार क्या है? भार भी क्या होता है? बल होता है। इतनी बात क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो मेज की सतह के लंबवत लग रहा है। ठीक है, क्लियर? तो आइए हम लोग अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? दाब। दाब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। अगर किसी सतह पर जो है एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रणोद लग रहा है वो प्रणोद क्या होता है? वो जो है कहलाता है दाब। तो आप दाब बराबर कह सकते हैं प्रणोद बटे जो है क्षेत्रफल। ठीक है, तो दाब की डेफिनेशन क्लियर है। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला प्रणोद है, जो लगने वाला बल है, वो बल क्या कहलाता है? वो बल कहलाता है दाब। अब आप दाब का मात्रक क्या होगा? ये प्रणोद है क्या? बल है। और बल का मात्रक क्या होता है? बताइए आप लोग। बल का मात्रक क्या होता है? किसी को पता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? न्यूटन। और क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो गया? वो हो गया जो है दाब का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि अगर किसी भी जो है किसी वस्तु पर जो है हम करें क्या, हम जो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि जो दाब का मान क्या है? अगर ये कांस्टेंट हो, अगर ये बल कांस्टेंट हो, क्षेत्रफल अलग अलग हो तो क्या होगा? इसका मान क्षेत्रफल के हिसाब से कैसे डिफाइन होता है? मतलब जो दाब होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। दाब क्या है? दाब जो है व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों कंडीशन पर समान प्रणोद लगाएं, मतलब मैंने दोनों कंडीशन पर 2 न्यूटन का बल लगाया, मान लीजिए कहीं क्षेत्रफल कम है कहीं क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, अगर कहीं क्षेत्रफल कम है और कहीं क्षेत्रफल ज्यादा है तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं समान जो बल पर जो है अगर कम क्षेत्रफल पर लगने से क्या होता है? दाब का मान बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ जाता है। देखिए आप ध्यान से, आप इसका मान कम होगा तो इसका मान अधिक होगा। तो अगर ये अधिक है तो क्या होगा? दाब का मान
कम होगा। इसीलिए आप देखा होगा कोई चीज अगर आप उसको जो है कील अगर लगा रहे हैं तो कील नो कैसी होती है, वो कैसी होती है, पतली होती है, इसी कारण से उसका क्षेत्रफल कम होता है तो दाब अधिक लगता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, बताते हैं फिर आप। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर धातु मात्रा हो गया। इतना समझाने के पश्चात आइए बात करते हैं हम तरल के बारे में। तरल देखिए, पदार्थ के बारे में हमको पता है कि पदार्थ में जो है ठोस, द्रव, गैस, तो इसमें जो है जो पदार्थ कैसे होते हैं, जो पदार्थ जो है फ्लो होते हैं, मतलब प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, सिंपल भाषा में कहें उन्हें कहा जाता है तरल। तरल क्या होता है? तरल हम लोग देखते हैं गैस हो, द्रव हो, गैस और द्रव को तरल कहा जाता है फ्लड, FLUID फ्लड। तो हम लोग कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो है जो बाह्य बल लगने पर क्या होते हैं, जो बाह्य बल लगाने पर प्रवाहित हो सकते हैं। जैसे आपने पानी लिया, फेंक दिया तो क्या होगा, फेंकेंगे, गैस ओपन कर दी, गैस जो है बाहर फ्लो करेगी। तो कहने मेरा मतलब है कि वे पदार्थ जो बाह्य बल लगाने पर प्रवाहित हो सकते हैं अर्थात बह सकते हैं, उन्हें कहा जाता है तरल। जैसे कि द्रव है, गैस है। अगर आप करें क्या जो है, किसी बर्तन में रखे तरल की दीवार पर जो है दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आरोपित बल है, कोई बर्तन है उसके अंदर जो है कोई तरल भरा हुआ है, तो उस तरल से जो है दीवार पर क्या हो रहा है, दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित हो रहा है, जो प्रणोद लग रहा है, वो क्या है, वो कहलाता है तरल दाब। क्या कहलाता है? तरल दाब। अभी आप लोगों ने क्या जाना, तरल और तरल दाब। ठीक है, बाकी चर्चा जो हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। तो इतनी बात क्लियर है। तो जब तरल दाब लग रहा है तो क्या होगा, प्रत्येक तरल जो है बर्तन की दीवार पर दाब लगाता है, प्रतिक्रिया स्वरूप बर्तन की दीवार भी क्या होती है, तरल पर बराबर व विपरीत दिशा में जो है दाब लगाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट।